तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको सबसे पहले RBI-retaildirect.org.in पर आना है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं और ओपन RBI रिटेल डायरेक्ट का अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे क्लिक मैंने कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट ओपन हो गया जो कि RBI-retaildirect.in के नाम से है। तो यहाँ पर सिंपली आप अकाउंट टाइप पहले सिलेक्ट करिए। अकाउंट टाइप में जैसे आप देख रहे सिंगल अकाउंट, तो सिंगल अकाउंट क्लिक करना है। फिर फुल नेम आपको अपना डालना है, जैसे एग्जांपल में मैं अपना डिटेल्स डाल के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। फिर पैन नंबर डालना है यहाँ पर। फिर पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ध्यान रखें ये ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस ईमेल आईडी से ही सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा जनरेट OTP को क्लिक करके। तो यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा जहाँ पर OTP का डिटेल्स रहेगा। तो वहाँ पर उस मेल को देखकर आपको सिंपली अपना OTP इनपुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इनपुट कर ले रहा हूँ अभी के समय में, जैसे आप देखिए। अब OTP इनपुट कर लेने के बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को भी डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर पे भी जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर मोबाइल पर आपके OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इनपुट करना है। तो OTP इनपुट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर जैसे OTP मैं इनपुट कर ले रहा हूँ। OTP इनपुट करने के बाद मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ को डालना है एज पर पैन कार्ड। तो यहाँ पर पैन कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मुझे अपना लॉगिन नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर इनपुट करना पड़ेगा। फिर लॉगिन नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन को टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल में आप क्या डिक्लेरेशन दिया जा रहा है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा और आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं इस पेज पर आकर RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। जैसे कौन एप्लीकेबल है, क्या क्या यहाँ पर काम किए जाएंगे, ये सारे डिटेल्स। तो यहाँ पर सिंपली टिक करके यहाँ पर प्रीव्यू करके आप सारे डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ से अब हम अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और इनिशिएट KYC प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस स्टेटस से रिलेटेड एक मेल भी आपके मेल आईडी पर आ जाएगा। आप इन केस बाद में करना चाहते हैं अपना प्रोसेस कंप्लीट, तो आप उस मेल आईडी पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है, वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन और अलाउ करने के लिए बोला जाएगा उन सबको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर अगर आप अलाउ नहीं करते तो आपको प्रोसेस कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जैसे देखिए पॉपअप के लिए अलाउ करने बोल रहा है तो हमें पॉपअप को अलाउ करना पड़ेगा। तो फिर जैसे यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज ओपन हो जा रहा है जो हमारे सारे KYC डिटेल्स को अपडेट करेगा RBI के पोर्टल पर। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं और या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपने कंप्यूटर में रखना है, तब आप आगे प्रोसेस को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स का भी आप जुगाड़ कर लीजिए, तब प्रोसेस में आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को जुगाड़ कर लेना। फिर यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जो KYC से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक प्रोसीड विथ CKYC एंड ऑफलाइन KYC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CKYC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप फिर नेक्स्ट करिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा और सर्च डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। सर्च डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप आगे बढ़िए। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद आपके जितने भी KYC डिटेल्स है वो ऑटो प्रीफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रीफिल डेटा को आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपके पास फिर एक कंफर्मेशन का पेज ओपन होगा, उसे नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको अपने ऑक्यूपेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, इनकम लेवल, रेसिडेंट स्टेटस और कंट्री और स्टेट का नाम देना पड़ेगा। तो ये सब डिटेल्स देने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर अदर डिटेल्स देने पड़ेंगे यहाँ पर।
जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड में आपको नो कहना है अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है तो। और फिर फाटका डिटेल्स यूएस रेसिडेंट्स या फिर एनआरआई के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आप एनआरआई या फिर यूएस रेसिडेंट नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। और फिर नीचे अगर आप किसी अदर कंट्री के रेसिडेंसी को होल्ड नहीं करते तो सिंपली नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है और सिंपली डिक्लेरेशन के कंसेंट पे आपको टिक करना और सबमिट करना है। फिर यहाँ पर सबमिट जब आप कर देते हैं तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एज पर सी KYC है या फिर नहीं। अगर यस है तो यस कहना, नो है तो नो करके आपको आगे बढ़ना। फिर नो कहने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे यहाँ पर ताकि आपका परमानेंट एड्रेस चेंज किया जा सके RBI के पोर्टल पर। फिर परमानेंट एड्रेस के बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे सिलेक्ट करना है और उसे टिक करना है। अगर सेम है परमानेंट एड्रेस से तो उसे यस करना, अगर सेम नहीं है तो नो करके आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को दे सकते हैं। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देने का मतलब ये हो जाता है कि कुछ भी मेलिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो उस एड्रेस पर आएंगे। फिर एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स देने के बाद आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स अपडेट करने पड़ेंगे RBI के पोर्टल पर। तो सिंपली यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने चेकबुक का फ़ोटो ले लें और चेकबुक के फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर RBI का पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके सारे डिटेल्स प्रीफिल कर देगा। प्रीफिल करने के बाद यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करते हैं तो RBI एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा जो नॉर्मली 1.01 रुपीज़ रहेगा। और ये अमाउंट इसलिए ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सके कि वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अमाउंट आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर फिल कर दीजिए अपना अमाउंट जो आपके बैंक में आया है। फिर वहाँ पर फिल करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली जो अदर डिटेल्स रहेंगे वो फिल करना और फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपका बैंक डिटेल्स अपडेट हो गया RBI के पोर्टल पे। उसके बाद आपको नॉमिनेशन के डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे। तो जिनको आप नॉमिनेशन के रूप में रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर आप दीजिए। अगर माइनर है तो यस करिए, माइनर नहीं है तो नो करिए। रिलेशनशिप क्या है माइनर के साथ, अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन का वो लिखिए और फिर अदर डिटेल्स जो है वो लिखिए। और अगर आप अदर नॉमिनी को भी ऐड करना चाहते हैं तो यस करिए और एक और नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली आप ये सब फिल करके आप सिंपली नेक्स्ट करिए। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक फ़ाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फाइनल सबमिट करने से पहले आप डिटेल्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिए कि आपने सही सारे चीज़ फिल किए हैं या फिर नहीं। फिर चेक करने के बाद आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के रिलेटेड और आपने जो डॉक्यूमेंट्स को साइन किया उनके रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ पर रहेंगे। ये सब देखने के बाद आप सिंपली सबमिट पर क्लिक करिए। यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आधार OTP के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को साइन करना है। तो यहाँ पर जो साइन करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपके मेल ID पर आ जाएंगे। यहाँ पर मेल ID को आपको खोलना है। मेल ID पर आप क्लिक हियर टू साइन करना है। फिर वहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आप जो फॉर्म फिलअप किया उसे रिव्यू करके टिक करके फिर कन्फर्म साइन करने के बटन पर क्लिक करिए। फिर यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिंपली अपने आधार डिटेल्स डालकर और आधार OTP को सबमिट करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका यूज़र ID क्रिएट होने का। साथ में साइन होने के बाद आपके पास आपके मेल ID पर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिन्हें आपने साइन किया है आधार OTP के जरिए। अब जैसे अगर आप सेंट्रल KYC वेरीफाइड यूजर नहीं थे तो आपको प्रोसीड विथ ऑफलाइन KYC करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोसीड विथ ऑफलाइन KYC करने से आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको वीडियो KYC करना पड़ेगा और यहाँ पर वीडियो KYC एक RBI का पर्सन आपका करेगा। तो चलिए अब देखते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसेस है। तो सिंपली ऑफलाइन KYC को नेक्स्ट करना है सिलेक्ट करके। फिर यहाँ पर फिर नेक्स्ट करना है इंस्ट्रक्शन पेज पर। नेक्स्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जैसे अपलोड फ्रंट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इंडिविजुअल पैन कार्ड आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली आपको अपना सॉफ्ट कॉपी पैन कार्ड का अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स प्रीफिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको डिटेल्स दिए जाएंगे कि आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना है वो भी XML फॉर्मेट में।
तो यहाँ पर आप ध्यान से पहले यहाँ पर कंसेंट में टिक कर दीजिए। ऊपर में देखिए एक लिंक दिया गया है resident.uidi.gov.in। यहाँ पर आपको जाना है क्लिक करके। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का एक वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपना आधार नंबर इनपुट करना है, उसके बाद सेंड OTP कहना है। सेंड OTP कहने से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को फिल करके यहाँ पर सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करने से पहले अपना एक सिक्योरिटी कोड भी दे दे, ताकि आप जो फाइल डाउनलोड होगा उसे ईजिली ओपन कर पाए सिक्योरिटी कोड देकर। तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आप पासवर्ड दीजिए। जिप फाइल डाउनलोड होगा, वहाँ पर पासवर्ड देकर खोलिए। फिर उसके बाद XML आपका जनरेट हो जाएगा और इस XML फाइल को आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनपुट कर देना। फिर यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना, मदर्स नेम सिलेक्ट करना और अदर डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल कर देना। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर या फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का कंफर्मेशन आएगा, फिर नेक्स्ट करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और रेसिडेंशियल स्टेटस और इनकम को अपडेट करके यहाँ पर सिंपली आगे बढ़ना है। यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ भी बोला जाएगा वो फिल करने के लिए। तो आप सिंपली अपना इंडिया का नाम दे दीजिए, या फिर आप जिस भी कंट्री में बर्थ हुए उस कंट्री का नाम दीजिए और स्टेट का नाम दीजिए जहाँ पर आप बर्थ किए हैं। फिर ये सब डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पर बढ़ने के बाद आपको फिर से पूछा जाएगा आप पॉलिटिकली एक्सपोज है या फिर नहीं, तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना। FATCA डिटेल्स उनके लिए जो NRI है और रेसिडेंट इन US है, तो उनके लिए FATCA डिटेल। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो सिंपली नो कर दीजिए FATCA डिटेल्स में। अब जैसे नीचे में पूछा जा रहा है किसी और कंट्री का आप रेसिडेंशियल होल्ड करते हैं या फिर नहीं, तो अगर नहीं करते तो सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो एक कंसेंट का पेज ओपन होगा, वहाँ पर सिंपली टिक करके आगे बढ़िए। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, उसे भी नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस सेम है या फिर नहीं, आधार कार्ड से या सेंट्रल KYC से। यहाँ पर अगर सेम है तो सिंपली यस करके नेक्स्ट करिए। अगर सेम नहीं है तो आपको परमानेंट एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब फिर परमानेंट एड्रेस को कंफर्म करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, उसे यस या फिर नो करके आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट करिएगा तो आपको फिर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो कि आपका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर अपलोड करिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बैंक के डिटेल्स देने पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे आप जिस बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हैं RBI के पोर्टल पर, उस बैंक को आप सिलेक्ट करिए नाम देकर सिंपली। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आपको सिंपली अपने बैंक का चेकबुक यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। चेकबुक अपलोड करने से क्या होगा कि आपका जितना भी बैंक का डिटेल्स रहेगा वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं डेटा को। तो सिंपली यहाँ पर जैसे मैं अपना कर लेता हूँ। फिर बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आप सिंपली ट्रांसफ़र अमाउंट पर क्लिक करिए। यहाँ पर ये बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आएगा जो कि नॉर्मली 1.01 रुपीज़ रहेगा। फिर उस अमाउंट को आपको सिंपली इनपुट करना और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। नेक्स्ट करने से आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर सिंपली फिल करना है। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो सिंपली यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करके फिर आगे बढ़िए। फिर नॉमिनी डिटेल्स देने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर वीडियो KYC के लिए एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो संग वीडियो KYC कर सकते हैं अगर आप ऑफिशियल टाइम में कर रहे हैं फॉर्म फिलअप तो, और या फिर आपको यहाँ पर अपने वीडियो KYC को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो रीशेड्यूल बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट और टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पर आपको 5 मिनट पहले ठीक आपके मेल ID पर एक लिंक आएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके फिर आप वीडियो KYC वाले पेज पर जा सकते हैं। वीडियो KYC वाले पेज पर जाने के बाद आपको सिंपली एक पर्सन आएंगे RBI की तरफ से, वो आपका KYC करेंगे। KYC हो जाने के बाद आपके मेल ID पर एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो चुका है। फिर वीडियो KYC करने के बाद आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया और जो आपने फिल किया उसे आधार OTP के जरिए साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब ये सबमिट होने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर आपका पासवर्ड मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको यहाँ पर तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।